फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेल मोटर सर्विस न्यू दिल्ली की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 29 वैकेंसी रिलीज की गई है स्टाफ कार ड्राइवर की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 15 मार्च 2022 है। अब हम बात करेंगे जो वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है मेल मोटर सर्विस न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे लिखे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन सभी के लिए है। यहाँ पे जो इसकी पोस्ट का नेम है यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि कौन सी पोस्ट है एंड इसमें कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे ब्रेकअप दे रखे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो वैकेंसीज का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड पे रहेगी, जनरल सेंट्रल सर्विसेज की है, नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल है। यहाँ पे लिखे कि टोटल जो इसमें वैकेंसीज है वो 29 है, जिसमें जो लिखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो है वो 15 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 8 है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 है। देन यहाँ पे लिखे कि जो भी एक कोटा वगैरह ने बताया कि ये मतलब इसमें से जो है एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 2 वैकेंसीज रिजर्व है जो इन्होंने ऊपर बताई हुई हैं। और फिल्ड एनी कैटेगरी वो किसी कैटेगरी से भरी जा सकती हैं ऊपर जो इन्होंने बता रखी हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि इसका जो पे स्केल आपका क्या रहेगा। इसमें पे स्केल आपका जो रहेगा 19,900 से लेके 63,200 के बीच रहेगा, यानी लेवल 2 का रहेगा एज पर 7 CPC के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जिसके एप्लीकेशन की आपको जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले सबमिट कर देनी है। एज लिमिट क्या है लिखे कि आपकी जो एज इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अब हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि रिलैक्सेशन कितनी है। रिलैक्सेशन लिखे कि जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 ईयर्स की है एंड एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की है, और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रहेगी। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए जो रिलैक्सेशन है अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी। देन इशूड बाय, और जो एक्स सर्विस मैन के हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रहेगी एंड 8 ईयर रहेगी जो SC ST वाले हैं, और जो 6 ईयर्स रहेगी ओबीसी वाले। यानी आगे उनकी कैटेगरी आ जाएगी कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो एक्स सर्विस मैन है अगर वो जनरल से हैं तो उनकी 3 ईयर्स की रहेगी, अगर वो SC ST से हैं तो 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे यानी 8 ईयर्स हो जाएगी, अगर वो ओबीसी से हैं तो उनके 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे 6 ईयर्स हो जाएगी। आफ्टर दैट डिडक्शन ये जो आपकी होगी डिडक्शन ऑफ जो डिडक्शन होगी मिलिट्री सर्विसेज की होगी। देन लिखा है कि जो भी आपकी जो एज है वो कब काउंट की जाएगी, कब तक काउंट की जाएगी, वो काउंट की जाएगी 15 मार्च 2022 तक, यानी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनके पास जो है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, यानी दोनों का होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि उन्हें जो है ये सभी चीज़ें इसमें चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है कि ये या ये नहीं। फर्स्ट इनके पास लिखा है कि लाइट एंड मोटर हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए जो लिखा है कि उन्हें मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट जो है माइनर जो डिफेक्ट होते हैं व्हीकल में उसे उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे इसे रिमूव कर सकता है। देन इसके लिखे कि उनके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे लिखे कि 10th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है कि हाँ क्या हो सकती है अगर डिजायरेबल चाहे तो 3 ईयर का सर्विस एज होमगार्ड या फिर सिविल वॉलेंटियर में। प्रोबेशन पीरियड आपका कितना रहेगा, इसमें 2 ईयर्स का रहेगा। और इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ मेथड क्या है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लिखे कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। जो ड्राइवर की सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट पे होगी जो डिपार्टमेंट करेगा। उनका जो लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का इंक्लूड नॉलेज ऑफ मैटर मैकेनिज्म की एंड रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। यानी आपका कुल मिला के जो ड्राइविंग टेस्ट होगा एंड डेट एंड जो वेन्यू होगा आपका टेस्ट का विल बी इंटीमेट सेपरेटली। वो जो आपको सेपरेटली जो भी इसके लिए सिलेक्ट जो भी लगेंगे इन्हें एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें जो है सेपरेटली इसके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें कोई भी इंटीमेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखे कि आपने क्या अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे सेंड करना है, उसमें क्या क्या होगा। लिखे कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिट एज पर फॉर्मेट, जो भी इनका फॉर्म बताया हुआ है इन्होंने फॉर्मेट में उसी में ही सबमिट करना है एंड शुड बी साइन। और उस पर जो साइन करने हैं वो कैंडिडेट नहीं करने हैं। और उसके साथ साथ आपने क्या सेंड करना है वो लिखेगी एंड अकम्पनीड विद क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट लिखेगी फोटो कॉपीज चाहिए होंगी सभी सर्टिफिकेट्स की ड्यूली, या तो वो किसी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड हो या फिर वो सेल्फ अटेस्टेड हो। फर्स्ट उसमें क्या रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, उसका सर्टिफिकेट की आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या गेस्टेड होनी चाहिए। देन एजुकेशनल की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज इंटीमेटेड, जैसा कि इन्होंने उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो हो जाएगी।
देन इन्होंने इसके अलावा लिखा है कि आपने जो है टू आपकी जो है फोटोज होनी चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो अटेस्टेड होनी चाहिए, या तो आपके द्वारा या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, जो उसमें से आपने एक फोटो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है और जो दूसरी है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और लिखे कि इन द जो आपने एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इनक्लोजर शुड भी सेंड करनी है आपने प्रोप्रिएट साइज ऑफ थिक पेपर एनवेलप में, जिसके ऊपर एक लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड MMS दिल्ली, यानी मेल मोटर सर्विस दिल्ली में। और आपने जो ये भेजना है या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, किसी अदर मोड से नहीं भेजना है। कहाँ भेजना है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 नारायणा न्यू दिल्ली 110028, ये इसका एड्रेस है। आपने इसी एड्रेस पे भेजना है। एप्लीकेशन अगर आप किसी अदर मोड से यानी या कुरियर कर रहे हैं या किसी अदर ट्रांसमिशन से हो रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट भरा हुआ है या उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच नहीं किए हुए हैं या वो अटेस्टेड नहीं है एंड सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो सीधा उसे रिजेक्ट किया जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा लिखे कि अगर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ, तो कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट की जो सिलेक्शन होगी ऑन द जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है या उनका स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके आधार पे होगी। इसके आधार लिखे है कि जो भी इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है कि जो अगर की कैंडिडेट है वो उनके ऑल ओवर चेक करेंगे। लिखा है कि मेयरली पोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन विल नॉट वेस्ट एंड राइट, कि हाँ कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि वो उसको लग रहा है कि हाँ सभी को बुलाएंगे। लिखे जो उन्हें सेटिस्फाई करेगा जस्ट उन्हें ही कॉल कर टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। द रिक्वेस्टेड डिटेल एंड जो भी लिखे कि इसके रिगार्डिंग जो भी है रिक्वेस्टेड डिटेल्स विद रिगार्ड टू एज लिमिट या एलिजिबिलिटी या एक्सपीरियंस या एप्लीकेशन फॉर्मेट सिलेबस अदर टर्म्स जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसका परफॉर्मा दिया हुआ है, आपने ये भर के सेंड करना है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ का स्टाफ का ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS दिल्ली, आपका जो एनवेलप है उस पर यही लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपने अपनी फोटो कर देनी है जिसपे हाफ सिग्नेचर यहाँ नहीं चाहिए, हाफ यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने फर्स्ट में अपना नेम लिख देना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है यानी कैपिटल्स में, जो भी आपका रहेगा वो आपने ऐसे ही लिखना है। देन नेक्स्ट में आपका फादर फुल नेम आ जाएगा, वो भी आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखना है स्टाफ का ड्राइवर की कौन सी है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ में रहता है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आ जाएगा, आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, इंडियन है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है इन फिगर्स, यहाँ पे आपने फिगर्स में लिखनी है। देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वर्ड्स में लिखनी है। यहाँ पे जैसे आ जाएगा 11, अगर 11 फरवरी है तो 11 फरवरी 2001 जो भी रहेगा वो ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने वर्ड में लिखना है। देन यहाँ पे एज आपकी जो है इसके साथ लिखे कि प्रूफ आपने जो है इसके साथ सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड या गेस्टेड ऑफिसर का जो प्रूफ रहेगा डेट ऑफ बर्थ का वो आपने यहाँ पे सेंड करना है। एक तो आपका इसका प्रूफ हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि आपकी जो एज है वो 15 मार्च 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है एंड क्लोजिंग डेट जो भी आपकी रहेगी। देन यहाँ आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से, SC ST OBC या EWS या ESM वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। OBC है तो आपने इसका भी जो है इसके साथ सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। एक ये हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे इन्होंने 10th मांगी हुई है कि या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी होगी तो आप यहाँ पे 10th लिख सकते हैं और आपने इसका भी इसके साथ सर्टिफिकेट जो है अटैच करना है। नेक्स्ट आ जाएगा इशू ऑफ ड्राइविंग डिटेल्स विद वैलिड LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल सेपरेटली। यहाँ पे आपने जो है हैवी मोटर व्हीकल की लिखनी है, इशूड कब आपका जो है इशू हुआ था एंड कब तक वैलिड है वो डेट यहाँ पे आपने लिख देनी है। यहाँ पे आपने लिखनी है कि जो इनके लिखा है कि दोनों होने चाहिए, क्योंकि उनकी नॉलेज दोनों की होनी चाहिए और आपके पास जो है वो भी दोनों होने चाहिए। यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल की जाएगी कि कब इशू हुआ था आपका जो लाइसेंस है और यहाँ पे जो है कब तक वो वैलिड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा और आपने जो है इसका भी इसके साथ अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड, इसका भी इसके साथ अटैच करना है। ड्राइविंग वर्किंग एक्सपीरियंस पीरियड आपका लिख देना है कि हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास कब से कब तक का है, यानी जैसे आपने 2004 से 2007 तक की है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2004 से 2007, या अगर आपने लाइट मोटर व्हीकल कहीं चलाया है, ड्राइविंग की है तो उसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक जो है मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। देन यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखनी।
देन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप कहीं पे इन्होंने जैसे प्रेफरेबल में लिखी थी, डिजायरेबल में क्या चाहिए, अगर आपके पास डिटेल्स ऑफ होम गार्ड सर्विस आपने की है, कब से कब तक की है, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ अदर देना चाहते हो कि हाँ मेरे पास ये है, तो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है मेरे अकॉर्डिंग सही है, एंड अंडरस्टैंड दैट माई एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। अगर कहीं पे भी गलत पाया गया तो मेरा जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। आप अग्री करते हैं तो यहाँ पे आपने साइन कर देनी, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने कौन सी प्लेस से भर रहे हैं फॉर्म वो आ जाएगा, कौन सी डेट को भर रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक तो ये सेंड करना है, एक इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो एक फोटो तो यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे इन्होंने पिनअप कर देनी है। देन एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, एक आपका कैटेगरी का रहेगा, एक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहेगा, नेक्स्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस का रहेगा, LMV एंड जो यहाँ पे है HMV का आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आपका कोई अदर है वो सारे जो है आपने सेंड कर देने हैं, और आपने यहाँ पे साइन जरूर करनी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे साइन भी होने चाहिए, जो ये है यहाँ पे डेट भी लिखनी है, और जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं इन्होंने उन सब के जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी उन सब पे आपने, अगर आप खुद से अटेस्टेड करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, अगर आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से करवाना चाहें तो उससे करवा सकते हैं। प्लस इन लिखे कि आपने इस एड्रेस पे भेजनी है, यहाँ पे इन्होंने ये एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, और आपने जो ये भेजनी है या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजनी है। तो आपका जो ये टोटल इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है यही रहेगा, और इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 15 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।